चुनाव की तिथि जैसे जैसे नजदीक आ रही है वैसे वैसे प्रत्याशी निरंतर क्षेत्र में जनसंपर्क कर रहे हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं संत कबीर नगर के धनघटा विधानसभा से, जहां भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के प्रत्याशी डॉक्टर नरेंद्र देव हैं और लोग लगातार वो क्षेत्र में जनसंपर्क कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ वो मौजूद हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर किन मुद्दों को लेकर वो पंचायत इस बार चुनाव में उतरे हुए हैं और क्या एजेंडा होगा जिसको लेकर प्राथमिकता रखी गई है। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। किस मुद्दे को लेकर क्षेत्र में चल रहे हैं? हमारा जो भागीदारी परिवर्तन मोर्चा बना हुआ है वो उसके नाम में ही सब कुछ शामिल है। वही हमारा एजेंडा वही है कि हमारी संख्या जितनी भारी है उतने सबकी जितनी हमारी संख्या भारी है उसकी उतनी हिस्सेदारी। और मेन मुद्दा हमारा है न्याय का, जो हम हमेशा बात करते रहते हैं कि हमारे लोगों को न्याय नहीं मिलता। न्याय नहीं मिलने की वजह से ये हमारी समस्या आई है कि भागीदारी मिली नहीं है। न्याय मिलता तो भागीदारी मिलती। इसी के तहत हम अपने हमारे जो मतदाता हैं या हमारे भाई बंधु हैं उनके पास हम जा रहे हैं, अपने विचार रख रहे हैं, उसमें हमें समर्थन मिल रहा है। पहली बार आप राजनीति में आए, राजनीति में आने का क्या वजह? राजनीति में हम राजनीति में तो क्या है, बच्चा राजनीति करता है, ये तो आपको पता ही है। वो राजनीतिक नाम किसी का रख दिया जाता है, अलग बात है। लेकिन हम यहाँ आते जाते रहे, हमारा घर यहीं पे है। जब राजनीति ये चुनाव का मौसम आया तो लोगों ने, हम अपना गाँव तो आते ही हैं, तो लोगों ने कहा डॉक्टर साहब आपकी बारी आ गई है, आपकी एज हो गई है, अब आइए कुछ करिए। तो मैं राजनीति में आ गया हूँ। बीआरडी मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर हैं, फिर राजनीति में उतरने की क्या आवश्यकता पड़ रही? जनता की डिमांड पे आए हम। जनता ने कहा हमको आइए। हमारा ऐसा राजनीति करने का कोई विचार इस तरह का नहीं था कि हम राजनीति करें और क्या कहते हैं किसी को थ्रेस करें, किसी को धमकी दें, किसी को परेशान करें या बड़े आदमी बन जाएं। वो तो मुझे चल ही रहा था अपना। मैं इंटरनेशनल लेवल का डॉक्टर हूँ। यहाँ आया हूँ, अपने क्षेत्र में आया हूँ, अपने घर में आया हूँ, कहीं बाहर से आया भी नहीं हूँ। अब मैं क्षेत्र का विकास करने के लिए आया हूँ। यहाँ के लोगों का आवाज़ अपने लखनऊ तक ले जाना चाहता हूँ। यहाँ के लोगों का आवाज़ मैं दिल्ली तक ले जाना चाहता हूँ। यहाँ के लोगों के लिए दरवाजे मैं दिल्ली तक खोल देना चाहता हूँ। मेरा यही एजेंडा है। पिछले में भी सरकारें रही हैं तमाम पार्टियों की, उन्होंने कहा विकास किया है, तमाम एजेंडों को पूरा किया। आप क्या मानते हैं? हमको तो नहीं कहीं विकास दिख रहा है। ये विकास पता नहीं किस चीज़ का नाम है। विकास लोग करते हैं और सब लोग अभी क्या कहते हैं, बेसिक सुविधा से वंचित है। किसी को अभी इलाके में चले जाए, कुछ लोग चड्डी नहीं पहने हुए हैं। क्या विकास हुआ है? आप कौन सा विकास करेंगे? न्याय होगा सबके लिए। न्याय होगा तो सबको उचित हिस्सा मिलेगा उसको, और जनता में संतुष्टि तभी आएगी। असंतुष्ट लोगों का विकास, अगर जनता असंतुष्ट किसी तरह से है तो उसको विकास नहीं कहते हैं। ये डिस्टर्ब विकास एक तरह का है, अनइवन विकास है। ये विकास में समानता होनी चाहिए। क्षेत्र में आप निरंतर चल रहे हैं, क्या प्रमुख समस्याएं निकल कर? प्रमुख समस्या जो यहाँ पे है, जो जिसकी लोग चर्चा करते हैं अपने हिसाब से, तो उसमें है कि रोडें टूटी हुई हैं, बिजली का कोई ठिकाना नहीं है, कितना आती है, कितने घंटे आती है, कोई फिक्स्ड आवर नहीं है कि कोई अपना काम कर ले उसमें। और चिकित्सा सुविधा की, जिससे मैं रिलेटेड हूँ, देखा मैंने अभी CSC वहाँ पौली मलोली में गया। अभी पूरी क्या कहते हैं, वहाँ पे स्टाफ की भी किल्लत है। 4-5 लोगों से केवल काम चलाया जाता है वहाँ पे। इतनी बड़ी पॉपुलेशन के लिए केवल वहाँ पे वो एक सिंबल है, केवल हमारा CSC PSC सिंबल है। वहाँ पे इलाज नहीं होते हैं। वहाँ केवल यहाँ से पेशेंट को रिफ़र करने का एक काम किया जाता है बस। किसी को सहायता यहाँ वहाँ नहीं मिलती है कि हाँ उसको कुछ हो गया है तो वहाँ उसका कुछ इलाज कर देंगे, वहाँ से डिस्चार्ज कर देंगे इलाज करके। ऐसा कुछ नहीं है जिस लेवल पर होना चाहिए आज की डेट में। जहाँ कहीं हम कहते हैं हम WHO या दुनिया से दुनिया कंधा मिला के चल रहे हैं, हम बहुत कोसों पीछे हैं इस सब चीज़ों में। साथ में शिक्षा के देखा मैंने, स्कूलों में एक तरह से ताले ही लगे हुए हैं। यहाँ पर नेट है नहीं, नेट से पढ़ाई कहते हैं, ऑनलाइन पढ़ाई करिए। जब नेट नहीं आएगा तो हमारा बच्चा गाँव का, शहर वाले बच्चे से कैसे कम्पीट करेगा? नहीं कर पाएगा, वो पढ़ ही नहीं पाएगा। जब नेट नहीं आएगा तो पढ़ेगा नहीं, तो उसके बाद हमारा बच्चा क्या करेगा? हमारा बच्चा पंचर जोड़ेगा, हमारा बच्चा जूता साफ करेगा, सबकी कालीन बिछाएगा, दरी बिछाएगा, बाकी लोग बच्चे मौज करेंगे, मलाई खाएंगे। 10 तारीख को मतगणना होना है, आप कहाँ देखते हैं अपने आप को? जनता तो कह रही है आप विधायक हो गए हैं। जाहिर सी बात है कि ये प्रत्याशी धनघटा क्षेत्र के हैं जो ये कह रहे हैं कि जनता कह रही है कि आप विधायक हो गए, लेकिन आने वाला 10 तारीख ही बता पाएगा। अनिल कुमार मौर्य के साथ मिथिलेश कुमार धुरिया, संत कबीर नगर।